आज हमारे साथ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि लोगों की मदद करने उनको बड़ा मजा आता है। जैसा कि इनका नाम है धर्मवीर प्रजापति, वैसे ही धर्म का काम करते हैं। सर, अभी तक हमने देखा होमगार्ड विभाग में जो सेवा के मामले में, सुरक्षा के मामले में सबसे आखिरी पायदान पर पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद की जाए। जहाँ पर इनके शहीदों को कभी कोई मदद नहीं होती थी, आपने 30 लाख की व्यवस्था की। ये सोच कहाँ से आई सर? देखिए, जब हम सकारात्मक सोच के साथ विभागों के विषय में सोचते हैं तो लगता है कि हमारे 24-25 हज़ार हमारे होमगार्ड के जवान को पैसा मिलता था और उसमें से ड्यूटी के लिए आना जाना 200 रुपये की रोज़ाना पेट्रोल खर्च हो जाना, तो वही 17-18 हज़ार बचते थे। उसमें परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना, सब करना। और कहीं भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती थी तो बच्चे को कहीं कुछ व्यवस्था नहीं होती थी, तो ध्यान में आया कि कुछ न कुछ ऐसे हमारे होमगार्ड का जवान जो जाड़ा वर्षा हो गर्मी हो निरंतर ड्यूटी करता है, उनके लिए कुछ सोचा जाए। तो बैंकों से हमने बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 लाख की अनुग्रह राशि सीधे खाते में जैसे ही पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी होती है चली जाती है। दूसरा, हमने बैंकों से बात की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे होमगार्ड का जवान बैंकों में खाता खोलेगा, 1 रुपया उसका कटेगा नहीं। केवल उसे दैनिक भत्ता अपना बैंकों को में लेना है और अपना यूज करना है। अगर ऐसी कहीं दुर्घटना कहीं हो जाती है तो 30 लाख रुपए बैंक उसे चेक देती है, और अगर वो कार्ड का प्रयोग करता है तो वही बैंक में 35 लाख 40 लाख तक देती है। ये किस टाइप का कार्ड है सर? जो ATM डेबिट कार्ड जो प्रयोग करें तो उससे जो है 5 लाख 10 लाख रुपए की बढ़ने की बैंकों के माध्यम से बढ़ेंगे, उसके वो काम आएंगे। आज भी हमने कहा है कि सभी जिलों में एक लेटर लिख दीजिए कि उस कार्ड का प्रयोग करें हमारे होमगार्ड के जवान। सर, आप जेल मंत्री में देखा, जेल की व्यवस्थाएं काफ़ी व्यवस्थित हुई हैं। लोग वहाँ पे अच्छी पूजा पाठ की व्यवस्था हो गई। ये सोच कहाँ से और लोगों में क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए, इसके विषय पे अगर मैं चर्चा करूं तो ऐसा नहीं है कि जेलों में जो कैदी हैं सब अपराधी हैं। तमाम अनायास घटित घटनाएं, ज़मीन के विवाद हों, घर के विवाद हों, तमाम घटनाएं हो जाती हैं और लोग जेल चले जाते हैं। बाहर की दुनिया उनको अपराधी मानती है। जेल प्रशासन उनको जिस धारा में गए उस धारा में अपराधी मानता है। वो व्यक्ति अपराधी नहीं है, अनायास घटित घटना में गया है तो वो अपनी मन की बात किससे कहे। इसलिए हमने उनके साथ संवाद शुरू किया, बातचीत शुरू की। उनके कोई सुनने वाला नहीं है तो लगता था कि उनकी विकृति मानसिकता में वो चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो अपराध की दुनिया में चले जाएं, क्योंकि वहाँ जब रहेंगे तो हर किस्म का व्यक्ति होता है। तो कोशिश हमारी यही रही कि उनके साथ संवाद करके, और क्योंकि धार्मिक वहाँ मैंने चर्चा धार्मिक किताबों का वितरण, उसके पीछे का रहस्य ये है कि जेलों में साल 2 साल 4 साल 6 साल कैदी रहते हैं, बाहर की दुनिया से कट होते हैं। आपस में उनमें कैदियों में एक दूसरे के केस की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा नहीं है। और कहीं न कहीं ये मेरे मन में था, विचार करने में आया कि इस तरह की जो 4-6 साल 10 साल वो चर्चा करते रहेंगे, वो चर्चा अगर दिमाग में घर कर गई, जेल से बाहर जाने के बाद उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ तो कहीं दोबारा कोई गलती न करें। इसलिए उस चर्चा से बचाने के लिए हमने धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराया, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का, ये सब हमने इसीलिए कराया। जेल मंत्री के संवाद से जेल के कैदियों में, बंदियों में क्या परिवर्तन आया सर? बहुत बड़ा बदलाव है। आप जो है एक कैदी आदर्श कारागार में होमगार्ड मुख्यालय, जेल मुख्यालय के सामने चाय बनाता था, और मेरे संवाद के बाद में हमारे एक ड्राइवर से मिला, और मिलने पे वहाँ जब चाय पी हमारे ड्राइवर ने, चर्चा हुई तो उसने कहा कि आप किसके यहाँ गाड़ी चलाते हैं? उन्होंने कहा मैं मंत्री जी के यहाँ गाड़ी चलाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने 8 मर्डर किए, गड़ासे से काटे, उसमें बच्चा बूढ़ा महिला जो भी आए मैंने काट दिए, कोई परवाह नहीं की। लेकिन जिस दिन से मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है उस दिन के बाद में मुझे पश्चाताप है, और मुझे पहले कभी पश्चाताप नहीं था लेकिन बाद में पश्चाताप है, और मैं रोज़ाना पश्चाताप करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, दोबारा कोई मुझसे ऐसी गलती न हो। ये परिवर्तन है। सहारनपुर की जेल में हम गए, एक कैदी ने खड़े होकर के कहा कि मंत्री जी आप पहले आए थे तो हमारी सोच बदली थी, हमने बंदियों ने आपस में चर्चा की और हमने कसम खाई कि हम अपराध की दुनिया में कोई कदम नहीं रखेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, और आप दोबारा आए हैं तो दोबारा हमें कुछ न कुछ बता के जाएंगे। ऐसे 50 प्रमाण हमारे पास हैं, 50 वीडियो हमारे पास हैं जो कैदियों ने अपने आप स्वीकार किया है। मथुरा की जेल में हम गए, वहाँ कैदी ने एक ने कहा कि मंत्री जी हमारी सोच तो बदली है आपने, लेकिन जो पेशेवर अपराधी हैं वो आपकी बात सुनने के बाद में उनका भी ये कहना है कि कहाँ हम लोग दलदल में फंसे हैं। तो परिवर्तन मिल रहा है देखने को।
सर मेरा आखिरी सवाल है, देश में चुनावी बिगुल लगभग बच चुका है। 15 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। एनडीए और पीटीआई जिस हिसाब से चल रहा है, आपकी एनडीए का नारा है 400 पार, भाजपा का 370 पार, ये कैसे आप ग्रहण करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग जो लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य पे हम लोग नीति बना करके, योजना बना करके काम करते हैं। और हम लोग पूरी तरह से, देखिए हम चुनाव जब आता है तभी हम तैयारी नहीं करते। हमारा एक चुनाव खत्म होता है, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद में 1 साल पहले से जो 14 लोकसभा हम लोग यहाँ हारे थे, 14 लोकसभा पे 1 साल से, हमारे पिछले 1 साल से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव आता है तभी तैयारी करते हैं। हमारा संगठन, सरकार निरंतर चुनाव के मूड में रहता है और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग से हम लोग काम करते हैं। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि 80 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। ये थी भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति। इनका कहना है कि देश में कुछ भी हो जाए, कहीं भी कितनी फूट हो, लेकिन मुझे अपने कार्य हमेशा करना रहता है और इसी वजह से 2 से 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। कैमरा साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।